अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा। तो आज के दौर में कहा जाता है कि मशीन है तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं और जो काम बगैर मशीन के किए जाते हैं वहां पर इंसान रोबोट की तरह काम करता है। सोचिए कि अगर हर काम के लिए मशीन नहीं होती तो आज दुनिया इतनी तरक्की ना कर सकती, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया कितनी पीछे होती। हर काम को करने में कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। सच में ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसानों ने इस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी कवर किया है, नई से नई मशीन बनाकर। तो चलते अपने वीडियो की तरफ, जहां पर मैं आपके लिए लाया हूं कि इंसान ने किस किस्म की न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीनें इजाद कर दी हैं, जिनकी मदद हासिल करके इंसान अपना बहुत सारा टाइम बचा लेता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नंबर 10, अब जो आपको मशीन दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा अलग किस्म की मशीन है। क्या आपने कभी ये देखा है कि गाय के नेल्स की ट्रिमिंग किस तरह की जाती है? अगर नहीं तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कैसे आप गाय की नेल्स की ट्रिमिंग इजीली कर सकते हैं। ये मशीन कितनी ज्यादा बेस्ट है इस काम के लिए, इसका भी आपको इस वीडियो में अंदाजा लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे मशीन की मदद से इस गाय को इजीली उठा लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मशीन ना हो तो गाय कभी अपने नाखूनों को ठीक से नहीं कटवाएगी। बल्कि साथ ही साथ ये भी कहता चलूं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है वो नाखून कटवाते वक्त एक दो टांगे भी रसीद कर दे, लेकिन अगर वो नाखून नहीं कटवाती तो उसका चलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। गाय कई बार बीमार हो जाती है, यही वजह है कि इसके नाखूनों को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे आसानी से इस मशीन की मदद से इस गाय को इजिली उठा लिया गया है और उसके बाद उसके नेल्स को इजिली काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गाय आराम से नाखून कटवा रही है, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही। इसलिए इस मशीन को सुपर कूल मशीन भी कहा जाता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं इस दुनिया में जहां पर गाय ने उनके नेल्स की सफाई करने वाले को मौत के घाट उतार दिया है और जो बच गए हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है। नंबर 9 पर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मजबूत तरीन पाइप को इजीली ट्विस्ट कर दिया जाता है, वो भी मशीन की मदद से। जी हाँ, लोहे की पाइप हो या स्टील की, कोई भी इंसान उसे परफेक्ट किस्म की शेप नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर मशीन की मदद से काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे इस पाइप को इस मशीन के अंदर डाला जा रहा है और उसके बाद देखें गौर से कैसे ये पाइप अलग अलग किस्म की शेपों में दूसरी तरफ से निकल रहा है। इसे कहते हैं सबसे कमाल का काम। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे मशीन की मदद से एक ही झटके में काम इजीली होता जा रहा है और इतनी ज्यादा सफाई से। आप जिस तरह का भी स्टाइल पाइप में देना चाहते हैं वो सब इजीली हो जाता है। नंबर 8 दोस्तों, जो मशीन आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा कमाल मशीन है। जी हाँ, कमाल इसलिए है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लिया जा सकता है, ये सिर्फ ये मशीन ही कर सकती है। आपको लगता होगा कि मशीन के क्या फायदे हैं। आप समझ लें कि कोई भी इंसान इस मशीन की मदद से 20 से 30 गाय का दूध एक ही वक्त में निकाल सकता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस मशीन को गाय के थन में फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद ये मशीन दूध खुद ब खुद निकालने लग जाती है ना। फिर कमाल की बात, वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही वक्त में 30 से 40 गायों से इजीली दूध लिया जा रहा है और अगर यही काम इंसान करे तो उसको बहुत ज्यादा देर लग जाती है, लेकिन इस मशीन की मदद से एक ही वक्त में हम 20 से 30 गायों का दूध में ले सकते हैं। तभी तो इस मशीन को दी बेस्ट कहा जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें फायदा ही फायदा होता होगा। वेडर को तो ये बता दूं आपको, ये सच्चाई नहीं है। हर मशीन की अपनी खासियत है तो उसमें नुकसान भी जरूर होता है। अब इसकी तारीफ तो काफी कर ली, अब इसके नुकसानात के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे इस 4 सिलेंडर को गाय के थन में फिट किया जाता है, दूध तो आने लग जाता है, सब कुछ ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय के थन खराब होने लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट आपको साफ तौर पर भी दिख जाएगा। कहते हैं कि गाय के थन एक मरतबा जब खराब होने लग जाते हैं उसके बाद उनको दोबारा उसी तरह बनाना इजी नहीं होता। इससे होता यह है कि एक तो गाय की तबीयत खराब हो जाती है, ऊपर से दूध की क्वालिटी भी कई बार खराब हो जाती है, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गाय को इंजेक्शन देने लग जाते हैं, जिससे कि गाय में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हालांकि अपनी अपनी सोच की बात होती है। मशीन सिर्फ आपके काम को आसान बनाने के लिए है, ना कि आपके काम को खराब करने के लिए, लेकिन इंसान इन मशीनों का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है। नंबर 7, फैक्ट्री में कैसे एक चेन को बनाया जाता है, यह हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आपको यह देखकर हैरानगी होगी, जब चेन को बनाया जाता है तो प्रोसेस और भी ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल ठीक कहा मैंने आपको। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मोटे से चेन को इजीली बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ कई सारी मशीनें एक ही वक्त में इजीली काम कर रही हैं। कहते हैं कि मशीनें इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं कि किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं देती। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे यहाँ पर एक एक करके इस चेन को बनाया जा रहा है। काफी सारी मशीनें इस चेन को एक ही वक्त में बनाने में लगी हुई हैं। कमाल का काम है ये तो। नंबर 6 दोस्तों, अब मैं आपको एक और मशीन दिखाता हूँ जो कि मेटल को काटने में है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। जी हाँ, लोहे की बात की जाए या स्टील की, यह मशीन बहुत आराम से उसको काट कर अलग कर देती है। आपको यकीन ना हो तो जरा इस मशीन को आप गौर से देख लीजिए, कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से स्टील को इजीली काटा जा रहा है। तभी तो कहा जाता है कि मशीन है तो लाइफ आसान है, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही शेप में सारे के सारे मेटल्स को किस तरह इजीली काटा जाता है। कटिंग के साथ साथ सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि कटिंग की सफाई एज इट इज आती है, यानी कि सारे पीसों की कटिंग और उनकी क्लियरेंस एक बराबर होती है।
दोस्तों नंबर 5 पर है हमारे पास क्रशर मशीन। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या चीज है। आपको बता दूं कि ये मशीन बेसिकली क्रश करने के लिए बनाई गई है। इसकी मदद से इंसान किसी भी चीज को इजीली क्रश कर देता है। यकीन ना हो तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को इजीली इसमें क्रश कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस मशीन की मदद से किसी भी चीज को इजीली क्रश कर दिया जाता है और वो भी बगैर किसी नुकसान के, यानी कि क्रश करते वक्त मशीन को नुकसान नहीं होता और वो इजीली बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज को भी क्रश कर देती है। वो फिर चाहे चीज हो या कोई जानदार, उसको इजीली क्रश कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी जानदार का कीमा बनाना होता है तो उसको इस मशीन में डाल दिया जाता है, ये इजीली उसका कीमा कीमा कर देती है। वैसे आपको बता दूं कि ये मशीनें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की मशीन होती है। जी हाँ, आप इसकी मदद से किसी भी किस्म की मजबूत तरीन चीज को 1 मिनट में तोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बताता चलूं कि आप इसे घर पर नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसी मशीन अगर गलती से चल रही हो और बच्चे ने अंदर हाथ दे दिया तो यकीन जाने के बच्चा पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा। घर में इसलिए रखना इसको सेफ नहीं है। लेकिन जो भी है, ये मशीन बहुत कमाल की मशीन है। नंबर 4 पर जो आपके लिए लाया हूँ, आपने शायद इससे पहले ये कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे लावा पर मछली को बनाया जाता है, यानी कि पकाया जाता है और खाया जाता है, और वो भी लावे पर। जी हाँ, आप सोचे कि अगर मछली को लावे पर रख दिया जाए तो क्या होगा उसके साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि लावे के नाम पर आधे लोगों की हवा टाइट हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर लेकिन कुछ और ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे लावे पर मछली को पकाया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले लावा बनाने की तरकीबें शुरू की जाती हैं। सबसे पहले एक सॉलिड स्टील के बॉक्स में छोटे छोटे लोहे और स्टील की चीजें रखी जा रही हैं और बाद में इनको कैसे गैस की मदद से गर्म किया जा रहा है। जब लावा पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो उसके बाद उसको आसानी से रेत पर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पहले से मछली मौजूद होती है। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे इस लावा को मछली पर फेंका गया तो कैसे इस लावे ने पूरी तरह से मछलियों को ढक लिया है। बस अब क्या, ये अब इस मछली के पकने का इंतजार कर रही हैं। जैसे इन लोगों को लगा कि मछली इस लावा पर पक गई होगी तो फौरन से पानी डालकर इसको बुझा लिया गया, ताकि कहीं ब्राउन मछली ब्लैक में कन्वर्ट ना हो जाए। और उसके बाद इसको निकाल कर इसको खाया भी गया, यानी कि इसका टेस्ट चेक किया गया कि लावे में पकी हुई मछली का टेस्ट किस तरह का होता है। बहुत अजीब सी बात है, लावे में वो भी मछली, क्योंकि मेरे मुताबिक तो अगर तेल में इसको फ्राई किया जाए तो तेल का टेस्ट जरूर होता है, और लावा जिस चीज का बनाया गया यानी कि स्टील और मेटल्स का, उसका टेस्ट भी इसमें मछली में जरूर आया होगा। बड़ा अजीब सा टेस्ट होगा, पर प्लीज आप लोग घर में ट्राई मत कीजिएगा। नंबर 3 पर आपको मैं ऐसी मशीन दिखाता हूँ जिसकी मदद से कैसे लोहे को और स्टील को इजीली काटा जाता है। जी हाँ, इस मशीन की मदद से आपको समझ में आ जाएगा जो भी आप छोटे छोटे रॉड देखते हैं या कोई भी छोटी छोटी लोहे की चीज देखते हैं उसे किस तरह काटा जाता है, वो सब इस मशीन की मदद से काटा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे रॉड को एक ही झटके में काटा जा रहा है। दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मशीन चीज क्या है। कहते हैं ना कि कुछ मशीन आपके लिए इतनी सहूलियत लेकर आती है कि आपका सब काम आसानी से बन जाता है। ये भी कुल मिलाकर उसी तरह की मशीन है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आप जिस शेप में चाहें उसी शेप में ये मशीन लोहे को या स्टील को इजीली काट के दे सकती है। नंबर 2 पर आपके लिए जो मशीन लेकर आए हो, आप उसे देखकर कहेंगे कि वाकई में ये मशीन भी बहुत ज्यादा कमाल की मशीन है। जी हाँ दोस्तों, कैसे इस मशीन की मदद से यहाँ पर हर चीज को इजीली शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, यह बखूबी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे इस मोटे से मोटे स्टील को भी इजीली रोटेट कर दिया जा रहा है, कैसे इस मशीन की मदद से यहाँ पर कमाल का काम हो रहा है। इसे कहते हैं कि वाकई में सबसे ज्यादा यूनिक मशीन। कहा जाता है कि इस मशीन की मदद से आप किसी भी चीज को जैसा चाहेंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी स्मूथली मशीन काम करती चली जा रही है। आपने बहुत ज्यादा पाइप ऐसे देखे होंगे जिनको डिजाइन करने के लिए फोल्ड किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे बेहतरीन तरीके से इस मशीन की मदद से रॉड्स को फोल्ड किया जा रहा है। तभी तो कहा जाता है कि मशीन है तो लाइफ है। नंबर 1 पर जो आपके लिए मशीन लाया हूँ उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन गन्ने को खेतों में लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो जमाना गुजर गया जब किसानों को बहुत सारे गन्ने अपने सर पर रखकर खेत में लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि अब आ गया है एक से बढ़कर एक मशीन। जी हाँ दोस्तों, अब जो आपको मशीन दिखाने जा रहा हूँ उसको आप गौर से देखिएगा और समझिएगा जरूर कि यहाँ पर किस स्पीड से इस गन्ने को लगाने का काम किया जा रहा है। क्या बात है इस मशीन की, बड़े आराम से गाड़ी चली जा रही है और नीचे गन्ने को लगाया जा रहा है। इस मशीन की मदद से गन्ने को बहुत ज्यादा स्पीड से लगाया जा रहा है, बल्कि इसकी वजह से रो भी बनाया जाता है, यानी कि गन्ने का जूस। एक तरफ आपका गन्ना लगता जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी क्यारी भी बनकर तैयार हो जाती है। क्या आपने कभी इतना एडवांस मशीन अपनी लाइफ में देखा था क्या? आजकल तो न जाने किस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। आए दिन नई से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च हो रही है। वाकई में कुछ मशीनों के आने के बाद एक बात तो तय है, खेतों में काम करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में हम अपने मुल्क में मौजूद हर गाँव में ये मशीन इजिली पहुंचा सकते हैं? लेकिन एक बात तो तय है कि गन्ना लगाने के लिए इससे ज्यादा फास्ट मशीन तो आपने कभी नहीं देखी होगी। काश ये मशीन हमारे किसानों तक इजिली पहुंच जाए तो हमारे मुल्क की मौशत बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर जो गन्ना कभी घंटों में लगा करता था अब वो मिनटों में लग जाता है, वो भी सिर्फ इस मशीन की मदद से। क्योंकि कहा जाता है कि जब ये काम किसान खुद किया करता था तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाया करते थे, लेकिन आज ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि किसानों की अगर मशीन की तरफ से मदद की जाए तो किसानों की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। बिरयानी अच्छी लगती है। अच्छा, कौन सी होती है? लो, अब ये भी बताऊं? हाँ। बिरयानी
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। एक चीज भूल गया मैं एक चीज भूल गया हूँ दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।